रिया के बाल उसकी शान, उसकी पहचान और उसका सबसे बड़ा अभिमान थे। घने, रेशमी और गहरे काले, जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। वह घंटों तक अपने बालों को संवारती, ब्रश करती और नए नए स्टाइल बनाती। हर रोज मिलने वाली तारीफों में वह खुद को खो चुकी थी। उसके लिए उसके बाल ही सब कुछ थे। लेकिन जैसे जैसे उसके बालों की चमक बढ़ रही थी, उसकी पढ़ाई में गिरावट आ रही थी। किताबों की जगह अब शीशे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने ले ली थी। उसकी माँ, मीरा, कई बार उसे समझा चुकी थी। रिया, तेरे बाल तुझे फेल होने से नहीं बचाएंगे। मीरा का स्वर कठोर लेकिन चिंतित था। अरे माँ, इतना टेंशन मत लो। रिया मुस्कुराकर अपने बालों को झटकते हुए कहती, मुझे क्लास में टॉप थोड़ी न करना है। लेकिन मीरा के सब्र का बांध अब टूट चुका था। जब एक और रिपोर्ट कार्ड लाल निशानों से भरा हुआ आया, तो उसने ठान लिया कि अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। उस शाम मीरा ने रिया को हॉल में बुलाया। टेबल पर एक कंघी और एक तेज कैंची रखी थी। यह क्या है? रिया की नजरें कैंची पर टिक गईं और उसका मन किसी अनहोनी की आहट से भर उठा। बैठो, मीरा ने सख्त लहजे में कहा। क्यों? रिया ने चौंकते हुए पूछा। यह सब क्या हो रहा है? मीरा ने कैंची उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, तूने अपने बालों को अपनी कमजोरी बना लिया है। अब वक्त आ गया है तुझे असली जिंदगी का सबक सिखाने का। रिया का दिल धड़क उठा। नहीं माँ, तुम मेरे बाल नहीं काट सकती। मैं काटूंगी। मीरा की आवाज में कोई झिझक नहीं थी। ये बाल तुझे खोखला कर रहे हैं। मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगी। माँ, प्लीज। रिया गिड़गिड़ाई, पीछे हटने की कोशिश की। मैं पढ़ाई करूंगी, वादा करती हूँ। बस मेरे बाल मत काटो। लेकिन मीरा नहीं रुकी। उसने रिया का हाथ पकड़ा और जबरन उसे आईने के सामने बैठा दिया। चटाक! कैंची की पहली कट से एक लंबी, काली लट जमीन पर गिर पड़ी। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बचे हुए बालों को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वे अब भी बच सकते हों। नहीं माँ, मत करो। वह बिलख पड़ी, लेकिन मीरा की Her heart पकड़ ढीली stopped. नहीं हुई। Inside, Mira was एक sitting on दिन the तुझे bed with a एहसास man who होगा कि wasn't मैंने Ria's तेरे father. लिए He सही किया। rested a hand on मीरा her ने कहा shoulder, और and the लगातार two बाल काटती exchanged a रही। look that made Ria's blood कमरे boil. में Shock सिर्फ turned to कैंची की fury चटचट as की Ria आवाज crept गूंज back रही to her थी। room, her fists कुछ clenched. ही She मिनटों में stared रिया at के her लंबे, reflection in the घने mirror, बालों her की uneven जगह एक bob a बेतरतीब reminder of बॉब her ने ले mother's ली। lesson. Let's see how मीरा you ने like उसे being taught a आईना lesson, थमाया। she whispered, her voice देख, cold. To यह be तेरा continued. नया रूप है। एक नई शुरुआत। रिया ने कांपते हाथों से आईना उठाया और खुद को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में गहरा आक्रोश था। आंसू गालों पर लुढ़क पड़े। मुझे तुमसे नफरत है, वह चिल्लाई और अपने कमरे में भाग गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे में वह जमीन पर गिर पड़ी और जो कटे हुए बाल उसने समेटे थे, उन्हें कसकर पकड़ लिया। वह देर रात तक रोती रही, दर्द और गुस्से में सुलगती रही। कुछ दिन बाद रिया ने अनमने ढंग से पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन माँ से उसने बोलना लगभग बंद कर दिया। जब जरूरी होता, तभी वह कुछ शब्द कहती, पर उसके दिल में गहरा गुस्सा पल रहा था। एक रात, जब वह गलियारे से गुजर रही थी, तो उसने अपनी माँ के कमरे से किसी की हंसी सुनी। यह आवाज उसे अजनबी लगी, जिज्ञासा से भरी। उसने दरवाजे की झिरी से झांका। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कमरे के अंदर मीरा के साथ एक अजनबी आदमी बैठा था। वह उसकी माँ के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। दोनों के बीच की नजदीकी देख रिया की नसों में खून खौलने लगा। सदमे ने गुस्से का रूप ले लिया। वह चुपचाप अपने कमरे में लौटी और आईने में खुद को देखा। उसका आसमान कटा हुआ बॉब उसे उसकी बेप्सी की याद दिला रहा था।
उसने खुद को घूरते हुए धीरे से कहा, चलो माँ, अब तुम्हें भी एक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जारी रहेगा।